हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न यह है कि हम लोगों को तपस्या सेल्फ चॉइस से करनी चाहिए, चाहे सुख आए या दुख आए, दोनों को सहन करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? अगर सुख आए तो ठीक है, दुख में क्यों तपस्या करनी चाहिए, क्यों नहीं छोड़ देनी चाहिए? तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहते हुए और वो तपस्या करता है तो वो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने योग्य है। मन ही बिकम्स क्वालिफाइड टू बी लिबरेटेड, माने वो भगवान के धाम जाने योग्य बन गया। लेकिन कंडीशन यह है कि उसे स्वेच्छा से सुख और दुख को सहन करना चाहिए, वो दोनों में एक समान रहना चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि भगवान बताते हैं कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा और छोड़ देगा तो उसको तब भी तपस्या करनी पड़ेगी, पर उस समय जो तपस्या का दुख होगा बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है अपनी स्वेच्छा से, भगवान के नाम का जप कर रहा है, नाम जप करने में उसको कठिनाई हो रही है। सुबह 4 बजे सो करके उठ रहा है, मंगला आरती कर रहा है, तो हाँ 4 बजे सोकर उठने में उसे कष्ट हो रहा है, शरीर को कष्ट हो रहा है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? मंदिर जा रहा है, सत्संग कर रहा है, तो उसको वहाँ जाने में, वहाँ पर सत्संग करने में, संसार की चीज़ों को छोड़ने में उसे कष्ट हो रहा है, परंतु वो व्यक्ति इसको स्वीकार स्वेच्छा से कर रहा है, तो उसको भी तो एक कष्ट हो रहा है ना ये सब चीज़ छोड़ने में। और एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से नहीं कर रहा है उसको क्या कष्ट होगा? शास्त्र बताते हैं कि पहला वाला व्यक्ति जो भगवान का संग कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, नाम जप कर रहा है और इन सबको स्वेच्छा से सहन कर लिया, वो तो मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम चला जाएगा, जहाँ वो जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाएगा। लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति जो सहन नहीं कर रहा, उसका क्या होगा? उसको फिर से माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। माँ के गर्भ में जब आएगा तो माँ के गर्भ में उसे 9 महीने कष्ट झेलना होता है। वो भी एक प्रकार की तपस्या है ना। माँ के गर्भ में उल्टे रहना, वहाँ पे तमाम प्रकार के जर्म्स यानी कीड़े मकोड़े उसे काटते हैं और वो बेचारा हिल डुल नहीं सकता, तो वो भी तो एक प्रकार की तपस्या हुई ना, कष्ट सहन करना पड़ रहा है ना। फिर जो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसे कष्ट होता है। इसके बाद उसे पुनः जो है इस संसार में शरीर का, जब उसका शरीर बढ़ता है तो रोग होता है, फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में तमाम प्रकार के कष्ट होते हैं और इसके पश्चात फिर मृत्यु हो जाती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो 4 प्रकार के दुख हुए ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवान बताते हैं भगवद गीता में ये 4 प्रकार के दुख सबसे बड़े दुख माने जाते हैं। बुखार होना, धन की कमी होना या कोई चीज़ का अभाव होना, ये बड़ा दुख नहीं है, ये तो टेम्प्रेरी है। बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म हो रहा है, फिर बुढ़ापा आ रहा है, फिर रोग हो रहा है, फिर मृत्यु हो जा रही है और ये बार बार हो रहा है। तो वो व्यक्ति भी कष्ट झेल रहा है, लेकिन स्वेच्छा से नहीं, ज़बरदस्ती उसे झेलना पड़ रहा है। और पहला वाले ने स्वेच्छा से कर लिया। तो भगवान इसलिए अर्जुन को कहते हैं दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कि यम ही न व्यथियन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं यम ही न व्यथियन्ते ते, यम माने जो, ही माने निश्चय, ही न माने नहीं, व्यथियन्ते ते माने व्यथित होना, विचलित होना, डिस्टर्ब होना। पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष क्या होता है? विचलित नहीं होता है। किस चीज़ से? समा दुख सुखम धीरम, दुख और सुख में एक समान रहता, मतलब धीर रहता है। तो क्या होगा उसको? भगवान कहते हैं सोमृत्वाय कल्पते, सो अमृत्वाय कल्पते। कल्पते माने योग्य हो जाता है, अमृत्वाय माने अमृत, मृत माने मरना, अमृत माने अमर, माने मुक्ति के योग्य हो जाता है, भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। जहाँ जाने के बाद उसको भौतिक शरीर नहीं मिलता है, उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाती है और स्पिरिचुअल बॉडी में बर्थ और डेथ नहीं होती है, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टाइम।
समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, तो मुक्ति योग्य हो गया ना। तो जिसने सुख और दुख को सहन कर लिया वो व्यक्ति अमृत यानी अमर हो गया, अमृतत्वाय कल्पते। तो बात ये होती है कि सुख और दुख को सहन करना दोनों कंडीशन में है, एक ज़बरदस्ती सहन करना, एक स्वेच्छा से सहन करना। स्वेच्छा से सहन करने का मतलब क्या है भाई, मंगला आरती के लिए सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना पड़ता है, तो उस समय सुबह सो करके उठना एक कष्ट है, 4 बजे स्नान करना भी एक कष्ट है। शरीर को कष्ट तो हो रहा है ना, और जाड़े के महीना तो और भी कष्ट होगा, परंतु उठना इसलिए है क्योंकि हमें ये, मैं जानता हूँ कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो कष्ट हो रहा है लेकिन सहन किया, उसमें रो नहीं रहे हैं कि हाँ साहब सुबह 4 बज गया, अब जाड़े का महीना है थोड़ा और सो लें, नहीं तो शरीर को कष्ट होगा। ऐसा नहीं, वो उठ गया क्योंकि वो जानता है कि ये थोड़े दिन का कष्ट है, नहीं तो इसके बाद और लंबा कष्ट झेलना पड़ेगा। तो मंगला आरती में उठना भी एक कष्ट है, नाम जप करना भी एक कष्ट लगता है, क्योंकि 2 घंटे मन को भगवान के नाम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अगर कोई 16 माला जप कर रहा 2 घंटे लगता है। और यदि कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है तो वहाँ भी अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, वहाँ भी कष्ट है। तो भगवान की सेवा में भी शरीर को कष्ट होता है, लेकिन वो स्वेच्छा से स्वीकार करता है भक्त। वो जानता है कि मेरा ये कष्ट जो है केवल इसी शरीर तक है, इसके बाद ये सब समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के घर में जाना पड़ेगा और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में लगा रहना पड़ेगा। तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो इस को स्वेच्छा से सहन कर लेता है वो अमृत माने भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। और ये भी बताते हैं कि ये कैसे संभव है, ये भगवान के नाम की शक्ति से संभव है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल बोथ आर इक्वल, दोनों में बदबू आती है। सूखा मल हो या गंदा या वेट मल हो, यानी सूखा मल हो या गीला मल हो, दोनों में बदबू आती है। मल तो मल ही है। ऐसे सुख हो या दुख हो, दोनों में जो व्यक्ति एक समान हो जाता है तब क्या होता है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि अब उसे क्या हो रहा है, तो वो आत्मा के स्तर पर आ जाता है। परंतु ये होगा कैसे है, ये भगवान के नाम की शक्ति से संभव है, अपने आप नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति भगवान के नाम के शरण में चला जाता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जप करता है, और उससे जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को वो एक ध्वनि नहीं समझता है, बल्कि वो एक व्यक्ति को, एक पर्सनालिटी को ट्रीट करता है, तो वो समा दुख सुखम धीरम, वो धीर हो जाता है, फिर अधीर नहीं होता हो। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ये जानता है कि वो शरीर नहीं वो आत्मा है, तो व्यक्ति कभी भी व्यथित नहीं होता है। ये शोक हमें क्यों होता है, शोक हमें अविद्या के कारण होता है, अज्ञानता के कारण होता है। किस बात की अज्ञानता, कि हम लोग शरीर अपने आप को मान लेते हैं, न तो हम शरीर हैं न हम मन हैं, तो फिर हम क्या हैं। भगवान बता रहे हैं कि ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयो तो दृष्टोवंतः अन्यो तत्वदर्शी। भगवान इस 16वें श्लोक बताते हैं दूसरे अध्याय के। भगवान 4 शब्द का प्रयोग करते हैं, सत असत भाव अभाव, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयो तो दृष्टो अंतः अन्यो तत्वदर्शी। भगवान कहते वो व्यक्ति तत्वदर्शी है जो इन चारों के अंतर को जानता है। क्या अंतर है, सत माने जो कभी बदले न, असत माने जो बदल जाए। भगवान कहते हैं शरीर क्या है, असत है, और आत्मा क्या है, वो सत है। सत मतलब शाश्वत, असत माने टेम्पररी, बदलने वाला। तो जो बदलने वाला है वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता, और जो शाश्वत है वो कभी टेम्पररी नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भावो, भाव का मतलब जो अपरिवर्तित रहता है, विच इज नॉट चेंजेबल।
तो आत्मा क्या है? आत्मा कभी बदलती नहीं है, एक समान रहती है। और शरीर क्या है? वो बदलता रहता है। तो भगवान कहते उभयो तो दृष्टोवंतः, उभयो तो, उभयो माने इन दोनों में, दृष्टो माने देखता है, अन्यो माने निष्कर्ष निकाला गया, उभयो तो दृष्टवंत अन्यो तत्वदर्श भी, अन्यो माने निष्कर्ष निकाला, तत्वदर्शी माने तत्वदर्शी लोगों ने। भगवान ने कहा जो तत्वदर्शी है वो ये जानता है कि आत्मा कभी भी बदलती नहीं है और शरीर हमेशा बदलता रहता है, इसलिए वो शोक नहीं करता। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति 2 साल का था और उसका शरीर जैसा था, और जब वो 10 साल का हुआ तो क्या वैसा शरीर है उसका? जब वो 50 साल का हो गया तो क्या वैसा शरीर है उसका? उसका शरीर हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण उसका शरीर बदल रहा है। वो अपने 2 साल के फोटो अगर उसको दिखा दिया जाए, जब वो मान लीजिए 20 साल का हो, तो पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं ही हूँ ये। अगर कोई उसको बताए नहीं कि फोटो किसका है तो पहचान भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है? जो शरीर नित्य बदल रहा है उस शरीर के लिए शोक किस बात का? बदलने वाले को तो कोई रोक सकता नहीं है, और न बदलने वाले को कोई बदल सकता नहीं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि तुम जिस शरीर के लिए शोक कर रहे हो वो शरीर तुम हो नहीं, और जिस आत्मा के लिए, जिस आत्मा के बारे में तुम्हें जानना चाहिए वो आत्मा कभी बदलती नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गंगा जी के जल में स्नान कर रहा हो और वो सोचे कि मैं उसी जल से स्नान बार बार कर रहा हूँ, तो ये उसका भ्रम है। जब वो गंगा जी में स्नान कर रहा है तो एक बार जब वो डुबकी लगाया तो जो पानी से उसने स्नान किया अगली बार उस दूसरा पानी आ गया। वो पानी तो लगातार बह रहा है ना, वो जरूर गंगा जी में खड़ा है लेकिन पानी हर क्षण बदल रहा है। वो ये नहीं कह सकता मैं सेम पानी से स्नान कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर हर क्षण बदल रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं वही हूँ जो आज से 10 साल पहले था। हमारे शरीर में सारी कोशिकाएं हर 7 साल बाद बदल जाती हैं, सारी कोशिकाएं, और हर क्षण हमारे शरीर में कोशिकाएं बदल रही होती हैं। तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं हर 7 साल में चेंज हो जाती हैं, और हर क्षण हमारी सारी सेल्स चेंज हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? हम हर क्षण बदल रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये जानना चाहिए कि हम जो हैं वो शरीर नहीं है, हम वो आत्मा हैं। तो आत्मा के लिए शोक किस बात का? आत्मा तो कभी मरने वाली नहीं है। आप 2 साल के रहें, आप 50 साल के रहें, आप 100 साल के रहें, और 100 साल के बाद जब ये शरीर छूटता है तो मृत्यु नहीं होती है। शरीर फिर क्या होता है? शरीर का अंत होता है, एक परिवर्तन होता है, आत्मा एक दूसरा शरीर पकड़ लेती है। तो आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, भगवान बता रहे हैं। तो जो मरता नहीं है उसके लिए शोक किस बात का? शोक तो हमें सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम लोग सही पहचान नहीं कर रहे हैं। जब हम सही पहचान नहीं करते हैं तो हमें दुख होता है। तो हमें पहला काम ये करना है कि हमें पहचानना है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान से मेरा एक संबंध है। अभी जब तक पहचान नहीं होगी तब तक संबंध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इस संसार में बहुत सारी स्त्रियां हैं, और जब कोई पति और पत्नी बन जाता है तो उसका जब एक संबंध स्थापित हो जाता है तो पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बाकी जो स्त्रियां हैं सबके साथ वही संबंध हो जाएंगे। वो सबको पहचान नहीं रहा है। यहाँ एक संबंध हो गया कि वो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं। अब किसी स्त्री को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि मेरी पत्नी है। संबंध पहले इस्टेब्लिश करना है। तो पहले जब पहचान हुई तभी तो संबंध इस्टेब्लिश हुआ। वो पहचाना नहीं तो किसी को संबंध स्थापित कर लेगा। ऐसे पिता और पुत्र का संबंध, माता और पुत्र का संबंध, जितने भी संबंध हैं वो पहले पहचान होती फिर संबंध होता है। अगर आपके पड़ोस में आप यात्रा कर रहे हो और आपके बगल वाली सीट में भारत का प्रधानमंत्री बैठा हो और आप उसको पहचानते न हो तो आपका उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन जैसे ही आपने उससे पूछा कि भाई आप कौन है, उसने बताया मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तैसे आप देखिए अब आपका उससे कैसे संबंध हो जाएगा। तो पहचान पहले होगी फिर संबंध होगा। ऐसे भी हम लोग अपनी आत्मा को पहचानते नहीं और भगवान को पहचानते नहीं, तो हमारा भगवान से कोई संबंध ही नहीं है। इसीलिए हम लोग भगवान की सेवा करते नहीं, हम संसार की सेवा में लगे रहते हैं। शरीर को हम पहचानते हैं तो शरीर से सारा संबंध जोड़ लिए हैं, और शरीर से संबंध जब छूटता है तो हम लोग रोने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं पहले अपनी पहचान जानो,
जब पहचान तुम कर लोगे तब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। कि जिसके लिए हम रो रहे हैं वो तो कभी मरता ही नहीं, और जिसको हम बचाना चाहते हैं वो बचेगा नहीं। तो इस बात को जब कोई व्यक्ति समझ जाता है तो तपस्या जो करने में जो सुख या दुख आता है उसको सहन कर लेता है। इसलिए भगवान ने कहा कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषमा पुरुषर्षभ समा दुख सुखम धीरम सो मृत्वाय कल्पते। तो इसको समझ करके जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है सेल्फ चॉइस से, तब वो मुक्ति के योग्य हो जाता है। अब ऐसा न हो कि जाड़े का महीना हो तो आप ठंडे पानी से स्नान करें कि भाई हमें तपस्या करनी है, हमें दुख हो रहा है तो सहन करें, ऐसी बात नहीं है। आपको ये समझना है कि भगवान की भक्ति करने में जो दुख आ रहा है उसे हमें सहन करना है। अगर आप पास चॉइस है गर्म पानी से स्नान करने का तो आप गर्म पानी करके स्नान करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ना हो कि हाँ ज़बरदस्ती हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं, कहिए हम तपस्या कर रहे हैं और मालूम चला अगले दिन आप बीमार हो गए, तो फिर आपने क्या काम किया? भगवान की भक्ति तो रोक दिया ना आपने। तो वो काम करिए जिससे भगवान की भक्ति में कोई बाधा न हो, और भगवान की भक्ति करते समय जो दुख आए उसको सहन करिए और सुख आए उसको भी सहन करिए। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, भगवान कहते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, और प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मतलब प्राण जब भी जा रहा हो तो भगवान का नाम हम उच्चारण करते रहें, और मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो ये कैसे होगा? जब कृष्ण से एक संबंध होगा, भगवान से एक मेरा नाता जुड़ेगा, तब हम लोग दुख आए या सुख आए, दुख में तड़पेंगे नहीं और सुख में फूलेंगे नहीं। नहीं तो क्या होता है, जब दुख आता है तो रोने लगते हैं और सुख आता है तो उछलने लगते हैं। दोनों कंडीशन में यूनिफॉर्म रहना है, एक समान रहना है। और प्राण जाए तो नाम भूले नहीं। बस मुरली वाले को हमेशा, क्योंकि कौन है मुरली वाले? कौन है मुरली वाले जो हैं वो मुरली मनोहर माधव कौन है? मृत्यु के देवता हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, कालो अस्मि भरतर्षभ, मैं स्वयं काल हूँ, मृत्यु सर्वहरस्याहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति शिवा नारीणाम स्मृति मेधा धिति क्षमा। भगवान बताते हैं ये, अगर आप 10वें अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरस्याहम, मैं स्वयं मृत्यु बन करके सबका हरण कर लेता हूँ। तो मुरली मनोहर माधव कौन है? ये मुरली मनोहर माधव मृत्यु के देवता हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से डर रहा है तो मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए मुरली मनोहर माधव के साथ संपर्क स्थापित करना पड़ता है, संबंध स्थापित करना पड़ता है। यदि आपका उनसे संबंध हो गया तो मृत्यु तो आएगी, पर मृत्यु का आपको भय नहीं सताएगा। एक्चुअल में हमें मृत्यु को नहीं जीतना है, मृत्यु तो जीत भी नहीं पाएंगे, मृत्यु तो अवश्यम भावी है। हमें जीतना क्या है कि मृत्यु का भय न हो। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करते रहने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु तो आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं। तो मृत्यु लोक में आप ये नहीं कह सकते कोई मरेगा नहीं, एक बार तो मरना पड़ेगा। और इसके मरने के बाद अगर आप मुरली मनोहर माधव के साथ संबंध स्थापित कर लिए हैं तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। परंतु यदि नहीं किए हैं तो चलिए फिर से आइए, अब फिर से माँ के गर्भ में, फिर से वही तपस्या, फिर से वही दुख, फिर वही बुढ़ापा, फिर वही रोग। तो हमें मुरली मनोहर माधव से संपर्क स्थापित करना, संबंध स्थापित करना है, और सुख और दुख में भगवान की तपस्या करना है, नाम जप करना है, भगवान की भक्ति करना है। तो क्या होगा, अंत काल में मृत्यु के समय इस संसार में क्या होगा, भगवान का नाम याद आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अंत काल में यदि कोई मेरा नाम का स्मरण करता है तो वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। देखिए संसार में तो है दुख बहुत ज़्यादा। यदि आप नाम जप नहीं करेंगे, यदि आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में क्या कम कष्ट है? वहाँ तो बहुत कष्ट है, एंडलेस है।
लेकिन यदि आप भगवान की भक्ति करते रहे तो वो कष्ट आपको महसूस नहीं होगा और परिणाम स्वरूप फिर आप भगवत धाम के अधिकारी हो जाएंगे और अमृतत्वाय कल्पते, फिर जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में फिर वही स्थिति बनी रहेगी। तो इस समझ करके हमको भगवान की भक्ति करते समय सुख दुख आए तो सहन करना चाहिए, यही भगवान ने कारण बताया है। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।